जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम संदीप राणा है और मेरी एनजीओ का नाम उम्मीद की किरण है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हमने ये सेशन रखा है। आज हम आपकी मुलाकात अपने मित्र गौरव मिश्रा जी से कराएंगे। मैं इनको एक बार इनवाइट कर देता हूँ। इनको मैं अभी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। गौरव जी को। और तो गौरव, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? नमस्कार गौरव जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बस सर बहुत बढ़िया, आप बताइए। हाँ जी। तो दोस्तों, ये मेरे मित्र हैं गौरव मिश्रा जी। तो कोरोना हुआ तभी इनको कुछ टाइम पहले, तो काफ़ी अब 90% ये ठीक हो चुके हैं। तो बेसिकली हमने इनको इसलिए इनवाइट करा था कि ये अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें और आपको जो इन्फॉर्मेशन देंगे, तो जो भी अगर किसी को कोरोना है या किसी की फैमिली किसी को है, तो उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गौरव भाई, एक बार आप अपने बारे में बताएंगे सभी को? यस सर, बिल्कुल। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड संदीप भाई बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। और मैं इनका थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आज इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है मुझे कि मैं इस बात पे चर्चा कर सकूं, ताकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो किसी और के भी काम आ सके और हम्म। लोग जल्दी स्वस्थ हो सके इस बीमारी से। हम्म। तो क्वेश्चन फिर हम पूछे कुछ आपसे, जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स ने हमारे लिए क्वेश्चंस भेजे थे गौरव आपसे बात करने के लिए। और बीच बीच जी में बिल्कुल। अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं गौरव से। गौरव, तो पहले मैं शुरुआत करूंगा एक क्वेश्चन से कि सबसे पहले तो एक बार मैं जो कोरोना के अभी जो केसेस हैं टोटल, एक बार वो बता दूं सभी को मैं। और जी अगर किसी कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं गौरव से। गौरव जी बहुत अच्छे इंसान हैं और समाज सेवा के कार्य में भी ये लगे रहते हैं। तो अभी मैं आपको जो डेटा दे दूं अभी। तो अभी जो टोटल केसेस हैं टोटल, तो वर्ल्ड में 81 लाख 49,365 केसेस हैं पूरी दुनिया में कोरोना के। उसमें से 42,56,590 लोग ठीक हो चुके हैं 81 लाख में से। और जो डेथ हुई है वो 4,39,886 डेथ हुई है टोटल जो वर्ल्ड में इसके लिए। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3,43,000 के अराउंड जो टोटल केसेस है कोरोना के, कोविड 19 के। जिन जो लोग ठीक हो चुके हैं वो 1,80,000 करीब ठीक हो चुके हैं। तो करीबन आधे से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और जो डेथ हुई टोटल इंडिया में 9,900 के करीब डेथ हुई है। तो और कम कंट्री से फिर भी मतलब इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है उसमें। अभी हम वैसे चौथे स्थान पे हैं इसमें, तो अगर पर अभी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अ, आगे जो भी स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे गवर्नमेंट के हमें गाइडलाइन है वो फॉलो करनी चाहिए। तो बाकी हम ये इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। और दिल्ली का और आपको बता दूं, दिल्ली में जो टोटल केसेस हैं 41,182। और जो दिल्ली में जो लोग ठीक हुए हैं, करीब 15,822 लोग ठीक हो चुके हैं। और 1,327 की डेथ हो चुकी है दिल्ली में। दूसरे नंबर पे भारत में महाराष्ट्र, जिसमें 1,08,000 लोग जिनको कोरोना हुआ है वो। और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे, जिसमें 46,504 लोग हैं उसमें। तो ये हमने आपको आंकड़ा दे दिया। अब हम गौरव जी से सवाल पूछेंगे। गौरव, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है क्या आपके एंड से? नहीं सर, मेरी तरफ से ठीक है। अच्छा, ठीक है जी। तो गौरव, ये एक बार आप पहले ये बताइए कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको कैसे पता चला कि जैसे आपको कोरोना है? सर, सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होते हैं। आपको हम्म। इनफैक्ट पता भी नहीं चलेगा कि आप कोरोना के पेशेंट हो चुके हो। हम्म। शुरू में आपका नॉर्मल फीवर होगा। नॉर्मल फीवर हम्म। होता है, उसके बाद आपको टाइटनेस हो जाएगी बॉडी में, जैसे कि नॉर्मल एक बुखार
उसके बाद में सीधे सीधे थोड़ा बहुत कफ आएगा, किसी किसी को डायरिया भी हो सकता है, लेकिन मेरे केस में मुझे डायरिया नहीं हुआ था, बट हम्म किसी किसी में डायरिया भी हो सकता है। तो इनफैक्ट आपका हम्म मन ऐसा करेगा कि आप जैसे कि बस पूरे दिन आराम करते रहो और कुछ मत करो, पूरी बॉडी में आपके नीचे से लेके ऊपर तक पेन होती रहेगी। अगर हम्म ऐसा किसी को भी महसूस होता है तो मैं तुरंत बोलूंगा उनको कि एक बार अपना कोविड टेस्ट जरूर करा लें, हम्म। ताकि इससे जल्दी प्रोटेक्शन ले सकें। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप इससे बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे। ओके, अच्छा, इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो फिर आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे उसमें। बिल्कुल सर, क्योंकि हम्म मेरे केस में हम्म क्या हुआ था, जब मुझे शुरू में हुआ था तो पाँच हम्म। दिन तो मुझे पता ही नहीं चला था कि मुझे कोरोना है। अच्छा, ज्यादातर लोग, हाँ तो जी हाँ जी। बिल्कुल, तो उस दौरान मैं घर में भी रहा हूँ, मेरे साथ फैमिली भी रही है। मैंने हम्म सिंपल एक पैरासीटामोल्स खाई हैं घर में बैठ के, और कुछ नहीं किया था। हम्म तो हम्म हम्म उसी दौरान जो रिकवरी हुई थी, वो सारी रिकवरी उसी दौरान ही हो चुकी थी, और मुझे उस चीज हम्म का पता भी नहीं चला था। हम्म। बल्कि भारत में भी जैसे ये गाइडलाइन दे रहे हैं कि कई लोगों को पता ही नहीं चलता, बहुत सारे लोगों को, और वो ठीक भी हो जाता है, जैसे उनको उनका पता ही नहीं बिल्कुल चलता उस बात का। जी। हम्म। तो आपको ये पता कैसे चला कि जैसे इसके, जैसे ये कब शुरुआत हुई, जैसे आपको मतलब फाइनली फिर पता कैसे चला, कितने दिन हुए आपको पता चले हुए इस बात के? सर 5 दिन बाद जब मुझे आराम थोड़ा नहीं लग रहा था, मुझे टायर्डनेस बहुत ज्यादा थी, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार जाइए, अपने टेस्ट कराइए सारे के सारे। तो मैंने टाइफाइड और मलेरिया टाइप से कराया था सबका, क्योंकि हम्म आजकल ज्यादा हो रखा है। हम्म। तो मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि हम्म ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से दवाई लेते रहिए, आप ठीक हो जाओगे। हम्म। फिर नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा हल्का सा कफ हुआ, तो मैंने डॉक्टर से आपसे बताया कि सर मेरा कफ भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और मुझे हम्म। अगर मैं कुछ भी काम कर रहा था तो मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा अच्छा। लाइक अगर आप 2 मंजिल ऊपर चढ़ के आ रहे हो तो आप 2 फ्लोर ऊपर में भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, जो कि नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, जो स्वस्थ इंसान को नहीं होनी चाहिए। वहां हम्म से मुझे लगा कि अब शायद मुझे कोरोना अपना एक बार करा लेना चाहिए, क्योंकि अब कुछ थोड़ा सा लग रहा था। फिर मैंने डॉक्टर से हम्म कंसल्ट किया, उन्होंने कोविड टेस्ट मुझे लिख के दिया, और हम्म अपने घर के पास में ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल है, हम्म। यहाँ पे लाल पैथोलॉजी लैब में जाके मैंने अपना टेस्ट कराया। फिर अच्छा। उसके बाद 12 तारीख को रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। हम्म। इमीडिएटली मैंने फिर अपनी फैमिली को पहले दूर किया, हम्म अपने इन लॉज के यहाँ उनको भेज दिया, अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया टोटल। हम्म। तो फिर आप घर में अकेले हो गए जैसे फिर हम? बिल्कुल सर, अब मैं घर में बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ अभी कोई नहीं है। नहीं, ये बहुत अच्छा करा आपने कि फैमिली को कभी किसी और को ना स्प्रेड हो जाए, तो इसके लिए आपने फैमिली को अपने अलग से पहले भेज दिया, और ताकि अपने बिल्कुल आप अपनी सेफ्टी के लिए आप खुद ध्यान दे रहे हैं अपने उस पर। बिल्कुल सर बिल्कुल। हम्म। ये तो एक इससे इमीडिएट कैसे? स्टेप होना चाहिए आपका। हम्म। हमारे किसी किसी फ्रेंड का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं गौरव से डायरेक्टली। तो अभी आपको फिर कितने दिन हो गए जैसे पता चले हुए गौरव, मतलब कितना टाइम हो गया आपको? सर टोटल टाइम तो मुझे करीब 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी अगर मैं रिपोर्ट के हिसाब से देखूँ तो 12 तारीख से लेके अभी तक आज 5 दिन हुए हैं होम क्वारंटाइन हम्म में। हम्म। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कि जैसे अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मेरे हिसाब से तो अगर मैं अपने आप से बोलूँ, मैं 90% बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। हम्म। मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। सब बिल्कुल ठीक है। तो आपको जो सिम्टम्स थे उसमें आराम लग रहा है पहले से? बहुत ज्यादा आराम है सर। हम्म। अच्छा। पहले लग नहीं, रहा ये था बहुत। कि अब मुझे हम्म ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, अब मुझे फीवर नहीं है, अब मुझे बॉडी पेन भी हम्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट हम्म बस 10% एक थोड़ी कफ की प्रॉब्लम है, वो भी दवाई के साथ साथ चली जाएगी। आई होप सो। हम्म। नहीं नहीं, ये बड़ी खुशी की बात है कि गौरव की जैसे अब आप रिकवर कर रहे हैं, अच्छा रिकवर कर रहे हैं। और तो पर खाने पीने का भी इसमें डिपेंड करता है गौरव, जैसे जिसका जो मतलब जो स्ट्रांग जो डाइट लेता है, जो इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग होती है बेसिकली, तो वो भी इस पे डिपेंड करता होगा इसमें, तभी उनको मतलब कम ये जैसे जल्दी ठीक हो जाता है वो उनके केस में ये। बिल्कुल सर, उसमें आपका मैं बताना चाहूंगा कि एक तो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये पेंडेमिक है, लेकिन मेरे हिसाब से
हम लोगों ने ही इसको पेंडेमिक बना दिया है, ये इतना हम पेंडेमिक भी नहीं है। हम्म। अगर आप देखो तो एक नॉर्मल फ्लू भी आता है आदमी को, तो वो भी कम से कम 3 से 4 दिन या 5 दिन सही होने में लग जाता है। हम्म। तो मैं सब लोगों से एक बस यही बोलता हूँ कि इसको इतना सीरियसली मत लीजिए कि आप अपनी सेहत को छोड़ दें। खाइए, हम्म जितना हो सके उतना अच्छे से खाइए, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कीजिए। हम्म। आप थोड़ा फल ले सकते हैं, जो खट्टे फल होते हैं जिनमें विटामिन सी ज्यादा हो। विटामिन सी एक जिसमें आप ज्यादा हो। सुबह शाम, बहुत बड़ी बात नहीं है सर, अपने घर में जो सामान है ना वही छोटे छोटे से स्टेप्स हमें करने हैं और कुछ भी नहीं है। हम्म। सुबह शाम आप नमक और हल्दी के पानी के गार्गल कीजिए, हम्म बेस्ट है आपके लिए। और जब भी आप रात को दूध पीते हैं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए बस। हम्म। क्योंकि ज्यादातर लोग अब गौरव घर पे ही ठीक हो रहे हैं। तो अगर आप भी एडवाइस करेंगे, अगर ज्यादा कंडीशन मतलब ज्यादा तकलीफ नहीं है, तो फिर घर में ही लोग क्वारंटाइन हो सकते हैं और घर में ही जैसे रह सकते हैं इसमें। सर सबसे अच्छा तो मैं बोलूंगा कि जिनको माइल्ड सिम्टम्स है वो घर में ही रहें तो बहुत अच्छा है। जिनको हम्म। ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है वो लोग जा सकते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि अगर उन्हें ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिलेगा तो उनके लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपको केवल खांसी जुकाम या फीवर है तो आप घर में रह के आराम से इसका इलाज कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम्म। नहीं, ये बहुत ही अच्छे आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं गौरव। मैं अपने सभी फ्रेंड्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को सभी को शेयर भी करें। इसमें नीचे अगर आप ऑप्शन देखेंगे जो वीडियो में, तो शेयर का ऑप्शन है। तो जो भी आपके ग्रुप्स हैं, या फेसबुक पे कोई ग्रुप्स हैं, या व्हाट्सएप पे ग्रुप है किसी पे भी, तो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए और उनको ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाए। और तो गौरव, फिर हम और जो हमारे जो दोस्तों के सवाल आ रहे हैं, मैं आपसे वो पूछता हूँ। बिल्कुल अ, सर। तो जैसे आपने बता दिया कि ये कब से, जैसे आपको पता कैसे चला, आपने वो बता दिया। तो इससे लड़ जी, कैसे रहे हैं आप इससे? आप इससे इस बीमारी से कैसे लड़ रहे हैं, मतलब जैसे कि और क्या सिम्टम, कुछ मतलब आप और क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, कुछ और क्या कुछ कर रहे हैं उसके लिए? प्रिकॉशन सर बस इसका है कि आप अपने आसपास बहुत ज्यादा सफाई रखें। सबसे अच्छा हम्म। तरीका है कि सफाई आप का भी जो ध्यान भी रखें। चीजें यूज करते हैं उनको डिसइंफेक्ट कीजिए। अच्छा अच्छा अगर अच्छा। साथ में कोई भी है, अगर आप घर से बाहर से अंदर आ रहे हैं तो हाथ पैर अच्छे से धोइए, साबुन से धोइए अपने हाथ पैर अच्छे से। कोई सामान अगर हम्म। बाहर से लेके आ रहे हैं तो उसको डिसइंफेक्ट कीजिए। हम्म हम्म यही हम्म, सब हम्म, छोटी छोटी चीजें हमें इन चीजों इससे बचा सकती है। क्योंकि आप मैं अपनी बात बोलूँ तो मुझे खुद नहीं पता सर कि मुझे ये कहाँ से लगा है। हम्म, 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 क्योंकि मैं 500 मीटर के रेडियस से अपने घर के बाहर कहीं जाता ही नहीं हूँ। हम्म, 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 और वो भी थोड़ा सा ग्रोसरीज लेने के लिए ही बाहर जाता हूँ। ऐसे में कभी हम्म। बाहर निकलता भी नहीं हूँ, तो मुझे खुद नहीं पता चला कि ये मुझे कहाँ से हुआ था। तो कुछ कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि जैसे जिसके सिम्टम्स पता नहीं चलते। और तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, कईयों को जैसे कि सिम्टम्स पता चल जाते हैं, पर कुछ काफी सारे ऐसे केसेस दिल्ली में ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें आपको सिम्टम्स पता नहीं चलते। जी सर। लेकिन सर उनको भी कोरोना सिम्टम्स होता है। पता सिम्टम्स पता चल जाते हैं लोगों को अपने आप से, लेकिन वो उनको समझ नहीं पाते। समझ नहीं पाते अब कि हाँ। हमारे ये यहाँ लोग पे सोचते है। हैं कि हमें नहीं हो सकता, कईयों को ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये थिंकिंग बहुत जरूरी है बदलनी। जो लोग हम्म हमारे आसपास हैं अभी भी, उनको फीवर आता है, जुकाम होता है, कोल्ड हो गया, हम्म जुकाम हो गया, कफ कुछ भी हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि अरे हमें हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारी हम्म तो हम्म। कोरोना तो हो ही नहीं सकता, हमें ये सिंपल बस अपना नजला जुकाम है जो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ, लोग, कई ऐसे लोग सोचते हैं। बिल्कुल। पर और ये सर किसी ये को, आपके इनके हिसाब से लिए, किसी को भी हो सकता है? ये सर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे आदमी को हो सकता है, इसका कोई वो नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर इंसान को ही होगा। मैं तो लोगों से ये बोलना हाँ, चाहूंगा कि जितना हो सकता है कि सावधानी बरतें। तो ये किसी को भी हो और सर सकता है कि कोई ये छोटे छोटे आदमी या बड़े से आदमी, प्राइम मिनिस्टर है जैसे, मतलब कुछ कंट्रीज के उसमें जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको भी हो गया ये। तो जी इसमें ये बिल्कुल चांस सर, की बात है, वो तो किसी सावधानी तो सभी को बरतनी चाहिए। पर कई बार बिल्कुल ऐसा सर। होता है कि आप ना भी एक्सपोज हो, फिर भी कहीं से भी आपको जैसे हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है कैसे हो गया ये आपसे। सर आप इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ये सबसे हम्म बड़ी, अगर आप अंदाजा लगा के बचे भी रहोगे ना तो हम 100% श्योर नहीं हो पाएंगे इस चीज के लिए। हम्म हम्म हम्म, हम्म, और अगर आप सर्वे देखोगे तो 30% लोगों को कोरोना होके सही भी हो चुके हैं वो, जिनको पता ही नहीं हम्म। चला। ये अभी अभी अच्छा सर्वे अच्छा। हुआ। उसमें बताया हम्म। कि
30% लोगों को कोरोना हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। वो आजकल नहीं नहीं यही चल रहा अच्छा अच्छा। और किसी कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं गौरव से, और इसको वीडियो को शेयर भी करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। अच्छा गौरव, फिर मैं अभी आपके सामने एक मैसेज पढ़ना चाहूंगा कि एक जैसे हमारे मित्र थे, उन्होंने ये मैसेज शेयर करा था फेसबुक पे। MK चौधरी नाम है उनका, और ये है। हरियाणी इंडस्ट्री में भी है ये, और इनका खुद का चैनल भी है। तो इन्होंने मैसेज मेरे को बड़ा अच्छा लगा जो इन्होंने शेयर करा, मैं वो पढ़ना चाहूंगा। मैसेज में उन्होंने लिखा, मैं सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि जब भी आप आपके आसपास के किसी व्यक्ति या पड़ोसी को क्वारंटाइन या आइसोलेशन के लिए ले जा रहा हो कोई, तो उसकी वीडियोग्राफी करके उसे आपराधिक बोध जैसा अनुभव कराने का प्रयास ना करें, बल्कि अपने घरों के दरवाजे से, बालकनी से या छत से आवाज लगाकर, हाथ उठाकर, हाथ हिलाकर उनका उत्साह बढ़ाएं, और कहें कि आप जल्दी ठीक होकर हमारे बीच से फिर से पहले जैसे जिंदगी शुरू करेंगे। उनके जल्द ठीक होकर घर वापसी के लिए शुभकामनाएं दें, उनकी इज्जत करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें अच्छा पड़ोसी व मित्र होने का एहसास कराएं, और उनको आप ये एहसास दिलाएं कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, जिससे वह अंदर से मजबूत होकर सबके साथ फिर से जुड़े। ऐसा करने से उन्हें अच्छा लगेगा, साथ में आपको भी शांति प्राप्त होगी, क्योंकि इस स्थान पर हम में से कोई भी हो सकता है। बीमारी दवा से कम और मनोबल से ज्यादा ठीक होती है। एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं, ईश्वर से प्रार्थना करें सभी का मंगल हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी जीवन में प्रेम और शांति की स्थापना करें। धन्यवाद। ये एक MK चौधरी भाई साहब हैं, उन्होंने ये शेयर करा था। तो इसमें जी ये कह रहे हैं, कई लोग ऐसा करते हैं कि जैसे अगर किसी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो कुछ केसेस में हमने देखा है कि लोग वीडियोग्राफी करने लग जाते हैं, फोटो खींचते हैं उनकी, तो फिर हर जगह फैला देते बिल्कुल हैं, और ये बता देते हैं कि भाई कि बिल्कुल। इस घर में कोरोना हो रखा है तो यहाँ से दूर रहे। कई लोग मैंने ऐसे देखा है, कई लोग तो जी सपोर्ट जी करते हैं, पर कई लोग नेगेटिव वे में भी उसको मतलब उसको पब्लिसाइज करते हैं उसको। तो आपकी जी। इसके बारे में क्या राय है? जैसे कि आपके एरिया में जैसे आपको या किसी और को भी हुआ होगा, तो कैसे, क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि इस थिंकिंग को हमें चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। जो लोग, ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे होते हैं, बहुत सारे हम्म लोग सपोर्टिव भी बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे 2-3 पड़ोसी हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बोलते हैं कि सर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बताइए, हम लेके आएंगे हम्म आपके लिए। कुछ हम्म लोग ऐसे जो देख के दूर दूर भागते हैं, वो मतलब आप ये लगाओ कि वो हालचाल भी नहीं पूछते। हम्म उन्हें हम्म लगता है कि हालचाल पूछने से उन्हें कोरोना हो जाएगा। तो हम्म। इस चीज को बदलना बहुत जरूरी है। अगर आप सामने वाले को एनकरेज करते हो कि हाँ जी आप हाँ जी। बहुत ही अच्छा कर रहे हो, आप बहुत ही हम्म जल्दी ठीक हो जाओगे, उसके अंदर की विल हम्म पावर ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाती है। ये सबसे अच्छी हम्म। चीज है। आप दूसरे को हिम्मत दे रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी एक अंदर से चेंज हो जाती है। मैं ठीक हो रहा हूँ, लोगों को लग रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। तो इन बट चीजों फिर का हमें ऐसे लोग, खुद से बदलना पड़ेगा। तो पर गौरव लोग ऐसा करते हैं क्यों? क्या फायदा मिलेगा उनसे अगर ऐसा करने से? अगर किसी की वीडियो बना के फोटो भेज के अपने रिश्तेदारों को भेज रहे हैं, दोस्तों को भेज रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा? सर इससे फायदा कुछ नहीं होगा, इससे नुकसान ही होगा। हमारा फायदा कुछ नहीं हम्म होता इससे। हम्म। नुकसान ये है कि लोग, अगर सामने वाला 50 बंदा उस वीडियो को देख रहा है और उसमें से 20 भी ऐसे अगर दूसरे मिल गए कि वो उस चीज को एक गलत नजरिए से देख रहे हैं, तो वो 20 हम्म। जगह और स्प्रेड कर देंगे। हम्म। और ये कोई तो अपराध नहीं उससे है, क्या जैसे और किसी को भी खतरनाक हो होगा। सकता है ये तो। ये कोई सर अपराध ये थोड़ा ना, ये तो तो ये किसी लगा को भी हो लीजिए सकता आप, है। आज सत्येंद्र जैन हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी हालत खराब है। हाँ, उनको भी बता रहे हैं कि हाँ उसके की उनके भी उसके लक्षण सिम्टम्स दिखाई हैं। दे रहे हैं उनके। बिल्कुल। हम्म ये भेदभाव नहीं हम्म करता। ये कोई वो नहीं है कि आप अमीर हो या गरीब हो या छोटे हो या बड़े हो, ये किसी को भी हो जाएगा। हम्म। और जब आदमी को तो खुद से होएगा तो उसे खुद से पता चलता है कि हाँ, अगर मैं किसी के साथ ऐसा बिहेव करता था तो अब मेरे साथ ऐसा बिहेव हो रहा है। तो इससे पहले कि हम्म। ऐसा कुछ हो, अपने आप को चेंज करके सामने वाले को एनकरेज करो। मेरा तो यही हम्म। मानना है सर। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे गौरव जी, तो आपके साथ भी किसी ने ऐसा भेद मतलब ऐसा वो करा कि जैसे ट्रीट करा कि जैसे अगर आपको हो गया है तो बता रहे हैं कि जैसे कि आपकी फैमिली में हो गया है या किसी को फैला रहे हैं, तो आपके साथ साथ भी ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ? सर मैंने आपकी लास्ट लाइव वीडियो थी तो उसमें एक चीज लिखी थी, आपको याद भी होगा हम्म। शायद, हाँ कि हाँ, मेरे को लोग याद ऐसे है। देखते हैं कि चिड़ियाघर में कोई एक नया जानवर आ गया, चलो उसको देख के आते हैं। कुछ इस तरह हम्म की फीलिंग आ जाती है
कि नीचे से खड़े तो होकर लोग लोग जैसे ऊपर देख देख के बातें करते हैं कि कि हाँ अरे देख उस घर में देखो, कोरोना पेशेंट आ रखा है, ये देख। ये तो बीमारी ऐसे है यार, किसी को ऐसे भी हो लोग भी सकती हैं। है। बिल्कुल नहीं सर, तो ऐसे 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 हैं। लोग जी सर। हम्म नहीं मतलब ऐसे लोग भी हैं क्या, जैसे मतलब ऐसे जो करते हैं कि जैसे कि घर में आके देख रहे हैं, बाहर से देखने के लिए आ रहे हैं कि इस घर में किसी पेशेंट को हो रहा है ऐसे, और बाहर से मैंने जो मतलब देखा है बातें सर बनाते नीचे, हैं। मैंने देखा है नीचे। ये बहुत गलत बात है, ये दुखद बात है ये तो, कि जैसे कि हम जहाँ रहते हैं और अपने जो दोस्तों को पड़ोसियों को मतलब उसका वो फर्ज अदा नहीं कर रहे हैं, और दूसरे को ऊपर से जैसे ये बातें कर रहे हैं आदमी, वैसे ही जिसको कोरोना हो रखा है उसको तुम और ज्यादा मतलब तुम ये ऐसे बातें करके उसको डाउन कर रहे हो उसको, तो ये बिल्कुल नहीं होना जी चाहिए, सर। तो बिल्कुल बहुत ही गलत बात है। ये मतलब मेरी न्यूज तो सर ये लगा लीजिए कि ऐसे आग की तरह फैली है यहाँ पे चारों तरफ कि पता नहीं क्या हो गया। हम्म ये बीमारी है जिससे मैं रिकवर अब हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। हम्म तो मैं दूसरों को हमेशा देख के बोलता था जो भी ठीक होता था कि हाँ यार ये फाइटर है, ये कोरोना से लड़के आया है या फिर कोरोना से लड़ रहा हम्म। है। हाँ तो तो वो आप तो स्पिरिट हमेशा मेरे सबको अंदर अप्रिशिएट है। करते हैं गौरव जी। बिल्कुल हम्म सर, वो स्पिरिट मेरे अंदर है बल्कि कि हाँ ये लोग हैं ऐसे जो लड़के आ चुके हैं। लेकिन जो मेरे को दूसरे ये ह्यूमिलिएट कर रहे हैं हम्म वो गलत है। बिल्कुल गलत बात है वो तो। और बल्कि मेरे को बात याद है कि जैसे अभी मेरे को याद है जब कोरोना आपको हुआ तो उससे पहले आप जिक्र भी कर रहे थे कि अपने वहाँ इवेंट कराने के लिए, कि जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप वो कह रहे थे मैं बिल्कुल खाना सर। बना के लाऊंगा फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मिलके जैसे वो, फिर जी बीच सर। में फिर अभी जैसे आपको ये कोरोना हो गया, तो आप तो जी सबके लिए जी। इतना अच्छा पॉजिटिव सोच रहे हैं, और फिर भी देख लो लोग ऐसा करेंगे, तो ये बहुत गलत बात है, शर्म की बात है ये। शर्म की ही बात है सर। बस मेरा सर ये है हम्म कि मैं ये बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। हम्म मैं यही नहीं आप बोलना अपना चाहूंगा अच्छा कि काम करते रहिए, सही बात, और औरों को पॉजिटिव मैसेज देते रहिए गौरव, और भगवान भी आपको जल्दी ठीक करेगा। जो अच्छे इंसान होते सर हैं लोग, ऑलमोस्ट। उनकी हमेशा भगवान मदद करते हैं बिल्कुल। मैं सभी को समाज में सबको कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही गलत मतलब बात है, जैसे अगर लोग ऐसे बात करते हैं, सब लोग कह रहे हैं कि सबका अलग से घर में कि भाई इस घर में हो रखा है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, कल को मेरे साथ किसी और के साथ किसी के साथ भी हो सकता है ये। तो हमें ऐसा बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं करना चाहिए कि अगर किसी को कोरोना है तो उसको हम डाउन कर रहे हैं उसको जैसे, और लोगों को बात 50 बातें बना रहे हैं। मैंने खुद देखा है कई बिल्कुल। लोग जैसे व्हाट्सएप वीडियो भेज रहे हैं इसमें कि इस घर में यहाँ इस घर में कोरोना हो गया है, जैसे वो अपराधी हो गए, जैसे उनको उन्होंने किसी का हत्या कर दी, कोई ऐसा वो करते हैं कि इस घर में ना जाया जी जाए, इस सोसाइटी में ना जाया जाए जहाँ पे अगर किसी को हुआ है, तो लोग जी कहते हैं जी यहाँ जी। जाना बंद कर देते हैं उस चीज में, और कोई बिल्कुल शॉप सर। है सामान लेना बंद कर देंगे। तो हाँ ऐसे तो सर। ऐसे ऐसे नहीं फैलता ना, तो गौरव तो आप ये मैसेज दीजिए कि ऐसे कहीं नहीं फैलता, अगर ऐसे करने से किसी से मैंने हालचाल बोला था पूछने सर, से एक दूसरे। हम्म एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ मैं अभी। हमारे पड़ोस में वो दूध दूध लेने के लिए जब वो ऊपर से थर्ड फ्लोर से नीचे अपना थैला लटका देते हैं कि चलिए इसमें दूध डाल दीजिए, पैसे ले लीजिए। तो उस टाइम में नीचे वाले लोगों ने एक दूध देना बंद कर दिया। उनको कहते हैं कि नहीं सर, इनकी रेलिंग पे टच हो जाएगी रस्सी तो हमें कोरोना हो जाएगा। उनको अच्छा उन्होंने वो उनको दूध कोरोना बिल्कुल था, भी मतलब नहीं आप ये कह रहे हैं कि अच्छा दिया। नहीं सर, अच्छा ये मैं अपने बात बता रहा हूँ। वो जो अच्छा थैला अच्छा आता है आपके, वो बालकनी के सामने से नीचे होके आता है। तो आपकी बालकनी से आता है। जी, तो उन्होंने वो दूध देने से ही मना अच्छा कर दिया उनको नीचे कि हम आपको दूध नहीं हम्म देंगे, आपको नीचे आके लेना पड़ेगा। इस तरह की थिंकिंग लोगों की हो रखी है। कितनी शर्म की बात है, मतलब जैसे लोग अगर ऐसी घटना सुनते हैं, ऐसे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं गौरव जी, और वही मैं कह रहा हूँ कि आप तो सब लोग की इतनी वैसी हेल्प करते हैं, सबको अप्रिशिएट करते हैं, मैंने जितने देखा आपको कितने सालों बिल्कुल से सर। सबको अप्रिशिएट जी करते सर। हैं, ना किसी के लिए कुछ उल्टा नेगेटिव कुछ बोलते हैं सबको। और मैं बता रहा था जैसे कि अभी आपको जब कोरोना हो तो उससे पहले आपने मेरे को फोन करा था, डिस्कस कर रहे थे हम कि जैसे वहां जाके ना जी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और आप घर से खुद खाना बना के लेके आएंगे, बिल्कुल और सर। फिर लोग जैसे अगर वो ऐसे वो करते हैं तो, और वो किसी के साथ भी कर सकते हैं, मतलब ये शर्म की बात है ये तो बहुत हमारे समाज के लिए, अगर ऐसा कोई करता है तो। ये है सर, ये हमारे लिए मेरे लिए पर्टिकुलर नहीं है, आजकल लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। और अब उनका हम्म पेन जो होता है वो मैं फील कर सकता हूँ खुद से भी कि उन्हें कैसा लगता होगा अपने अंदर से। हम्म क्योंकि कल मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, कल मैं न्यूज देख रहा था उसमें, तो एक ऑफिसर थे, उन्होंने कल सुसाइड कर लिया अपनी गाड़ी में जैसे ना, तो उन्होंने क्या करा कि उनको अपना कोरोना का टेस्ट करवाया था, तो वो बिल्कुल ठीक था, हम्म, उनको कोरोना नहीं था उनका, एक हम्म, हफ्ते पहले उन्होंने टेस्ट करवाया था। तो कल क्या हुआ, उनको एक दिमाग में भय बैठ गया उनके दिमाग में, तो उन्होंने जी, गाड़ी लेके गए और कुछ सुसाइड कर लिया, अपना जहर वहर पी लिया उन्होंने, और उनसे उनकी डेथ हो गई। हम्म, तो उन्होंने चिट्ठी में लिखा हुआ है कि मुझे भय था, मुझे कोरोना नहीं है, पर मुझे भय था अगर मुझे हो जाएगा तो आगे मेरे बच्चों को मेरी फैमिली को स्प्रेड हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने सर। जहर खा लिया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। सर ये डर ही है केवल जो
इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। और मैं फिर एक बार सबसे ये बोलता हूँ कि डरना मत किसी भी चीज से। ये हम्म। ऐसे नहीं फैलेगा और ये ऐसे किसी की जान भी नहीं लेगा। हम्म। वैसे प्रिकॉशन रखने हैं, आप आराम से इससे लड़ सकते हो लाइक ए नॉर्मल फ्लू। बहुत बड़ी हम्म। चीज नहीं है। लोगों ने बड़ी इसका चीज, सही बात है। हम्म। बिल्कुल सर हवा बना दिया है, इतनी बड़ी चीज नहीं है ये, जो मैं खुद से हम्म। एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। हम्म। खाने पीने पे ध्यान दीजिए, प्रिकॉशन रखिए, आपको कुछ नहीं होगा कहीं से भी। बल्कि 95%, 90 to 95% लोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। कुछ केसेस होते हैं तो जी सीरियस सर। होते हैं, और उसी बिल्कुल को सर। फिर वही बात है, अगर हम सपोर्ट करें एज ए सोसाइटी, जी एक जी इंसानियत के नाम से। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जी इंसानियत के नाम पे हमें सपोर्ट करना चाहिए एक्चुअली, और कुछ गलत ना बोले उनके लिए। तो अगर हम दो शब्द अच्छे बोल देंगे तो उसमें बुराई क्या होगी? वो सर अगर मुंह से आपको फिर बोल। आगे जाके आप बिल्कुल। क्योंकि जैसे अगर मुंह आपको किसी ने अच्छा बोला होगा, आपको याद होता होगा, आप उसको उसको तारीफ करते हो कि भाई उन्होंने इस टाइम में मुझे, मेरे लिए बिल्कुल अच्छा बोला, आपको हमेशा याद बिल्कुल रहेगा ये सर। चीजें। हम्म। एब्सोल्युटली सर। मैं तो नहीं वही नहीं, कह ये रहा हूँ, मैसेज मुंह हम के देना बोल चाह रहे होते हैं इंसान के सर। अगर आप मुंह से मीठा बोल के किसी को अच्छा बोल दोगे, वो आपसे कुछ नहीं थे। मांग रहा, ना आप उसको कुछ दे रहे हो, लेकिन एक मोरल सपोर्ट हो जाती है बंदे के पास। हम्म। वो बहुत जरूरी ये है इस आप टाइम पे एक दूसरे के लिए। हमारी ये बहुत सारे फ्रेंड्स भी, जैसे ना चारू आनंद अग्रवाल, ये कह रहे हैं कि हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। जी 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 हाँ गौरव, और जैसे ये मनीष कुमार भाई ये कह रहे हैं, गौरव भाई विश यू अ स्पीडी रिकवरी। जी जी। तो ये कह रहे हैं, तो सब आपकी सेहत की कामना कर रहे हैं, और 90% तो आप ठीक हो ही गए हैं गौरव, और जल्दी 2-3 दिन यस। में पूरा रिकवर आप कर ही लेंगे उसमें। तो और आपने जो आप बहुत अच्छा मैसेज सोसाइटी को दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी गौरव से सवाल पूछ सकते हैं, और आपको ये जो टिप्स बताएंगे कि क्या क्या, अगर आप घर में भी जैसे हैं, अगर आपको 14 दिन के लिए आप घर में ही हैं, तो क्या क्या आपको क्या खाना चाहिए, कैसे अपने मेंटल हेल्थ का कैसे आपको ध्यान रखना चाहिए। जी क्योंकि मेंटली आदमी को स्ट्रांग होना चाहिए, और सब लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा गौरव, अभी 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले सुशांत राजपूत थे, बहुत ही अच्छे कलाकार थे। बहुत तो अच्छे वो कलाकार। डिप्रेशन में, हाँ ये बता रहे थे डिप्रेशन में, जैसे उस अभी तक ये जो न्यूज आ रही है उसमें बता रहे डिप्रेशन की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। इतना बढ़िया हम्म। अभिनेता, और क्या कहते, इतनी 12-10-12 पिक्चर उनकी आ भी चुकी थी, और कहाँ टीवी से लेके, वो बिहार से, पटना से आके, और कितना अच्छा नाम उन्होंने करा, कितना बढ़िया काम कर रहे थे वो। पर बिल्कुल लोग, सर। कुछ लोगों ने जैसे सपोर्ट नहीं करा, कुछ वो, उसके कारण भी उन्होंने ये कदम उठाना डिप्रेशन। पड़ा। तो भारत में बिल्कुल। दिक्कत क्या होती है कि डिप्रेशन के नाम पे मेंटल हेल्थ के बारे में लोग ज्यादा बात करते नहीं है, जो करनी चाहिए। तो लोग आपस में चुप रहते हैं, तो जितना ज्यादा हम लोगों से बात करेंगे, उनका मन हल्का होगा, और वो फिर बिल्कुल। क्या कहते हैं, ऐसे कदम नहीं उठाएंगे। एब्सोल्युटली सर। हाँ। अपने किसी मन के की बात सर और भी, हमेशा दूसरों को बोल देनी चाहिए। या वो सबसे अच्छा बिल्कुल तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो किसी और के भी सवाल तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो हमारे पास और क्वेश्चन आ रहे थे, मैं ये पूछना चाह रहा था गौरव, पेंडेमिक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कि पेंडेमिक है कि जैसे, या मतलब वैसे क्रिएट कर रखा है, कि ऐसा है, मतलब क्या इसके बारे में क्या राय है आपकी? सर इस मामले में मेरी राय, लोग सोच सकते हैं कि हाँ मेरी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये पेंडेमिक नहीं है। इसको या तो हम्म। जानबूझ के पेंडेमिक बनाया गया जिससे लोग पैनिक हो जाएं और इसमें वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा क्योस पैदा हो जाए। हम्म। क्योंकि इतनी बड़ी बात कोरोना कुछ भी नहीं है। लोग आराम से ठीक हो रहे हैं, आराम से घर जा रहे हैं, खाने नाइन्टी पीने फाइव पे परसेंट हाँ। ध्यान रख रहे हैं। पेंडेमिक सर वो होता है जिसमें लोगों को बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, हम्म। कि हाँ लोगों को पता है कि ये इस तरह की बीमारी है कि इससे तो अगर एक बार हो गया तो हम बचेंगे ही नहीं। दैट इज पेंडेमिक हम्म। मेरे होता है। 1918 में मेरे ख्याल से एक ये फ्लू हुआ था, अगर आपको याद है गौरव, तो उसमें काफी सारे लोगों की, लाखों लोगों की जान गई थी उसमें। जी स्पेनिश बिल्कुल फ्लू था सर। मेरे ख्याल से। जी तो उसमें हाँ ऐसे। ठीक है गौरव। और गौरव जो और, अच्छा गौरव, एक ये बात बताइए आप, कि इसमें मैं ये चीज पूछना चाहूंगा। तो हमारा मकसद किसी को ऐसे क्रिटिसाइज करने का नहीं है, कुछ नहीं है, पर सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कि गवर्नमेंट अच्छी फैसिलिटी दे रही है, या कुछ कमियां हैं, मतलब क्या उसके बारे में आप क्या विचार रखना चाहेंगे, हॉस्पिटल्स हमारे वो ठीक है, या उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? सर आपने थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया था अभी इंडिया टीवी पे रजत शर्मा जी का, वो देखा होगा शायद आपने। मैंने देखा, हमने देखा था। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसको देखने के बाद में मुझे कुछ ऐसा फील हुआ था कि गवर्नमेंट ने जितना भी किया था वो तो कुछ किया ही नहीं है। वैसे पहली बात तो लोग नीचे पड़े हम्म। हैं बेड, लोग ऊपर पड़े हैं, उसके बराबर में कोई डेड बॉडी पड़ी है सेम कोरोना पॉजिटिव में। तो लोगों ने ऐसा हम्म।
सब कुछ पहले कभी नहीं देखा होगा जो अब देख रहे हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। हम्म इसलिए वो हम्म स्टेप हम्म नहीं लेने चाहिए थे। हम्म 15 से 20 मिनट वहां पे कैमरा घूमता रहा, लेकिन वहां पे हम्म रिपोर्टर्स ने भी बताया कि उनको वहां पे कोई एक डॉक्टर, एक नर्स, एक वार्ड बॉय कोई दिखाई नहीं दिया। पेशेंट्स अपने आप हम्म ही अपने हिसाब से ही बस अपना इलाज कर रहे हैं अंदर वहां भी। एलएनजेपी हम्म हॉस्पिटल का शायद मेरे ख्याल से वीडियो था वो। तो इंडिया टीवी पे। गवर्नमेंट को नेसेसरी स्टेप्स कर लेने चाहिए जो अब इन्होंने शुरू किया है आज से, कि हर घर में जाके रिव्यू होगा। इन्होंने हम्म ट्रेन के जो थे वो उनको फैसिलिटेट करके एक आइसोलेशन वार्ड बना दिया। हम्म। स्टेप्स आपने इतने सारे केस होने से पहले क्यों नहीं लिए? वो पहले आप कहाँ थे? पहले तैयारी करनी चाहिए थी, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल सर। टेस्टिंग अगर आप एक टेस्ट 4500 रुपीज का प्राइवेट होता है। हम्म 4500 रुपीज सर, हमारे नौकरी करने वालों के हिसाब से या कुछ भी है तो दिस इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। दिस काफी इज ऑफ अमाउंट कोर्स, दिस इज नॉट अ हमारे स्मॉल पास। अमाउंट, 4500 रुपीज। और एक आम बिल्कुल आदमी के सर। लिए बहुत ज्यादा है टेस्ट में। वो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट करी थी, पहले अपने जो सेशंस में, कि सरकार को जी। इस पे ध्यान देना चाहिए कि टेस्ट के लिए 4500 रुपये बहुत ज्यादा है। इसलिए कई लोग बिल्कुल टेस्ट करवाते ही नहीं है, और बेचारे करवाते उनको ही कई नहीं तो हैं। जैसे उनकी डेथ हो जाती है, तो ये इस पे तो। और बल्कि अगर मैं आपको कुछ बात बताऊं गौरव, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम लिया इस मामले में, और हम उनको अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने जो टेस्ट का रेट था 45 से 2200 कर दिया उन्होंने। उसका जो सर वो सेम प्राइस था अब दिल्ली में 2200। भी, दिल्ली में भी शायद अब होने वाला है ये 20th के आसपास से प्रपोजल क्योंकि उन्होंने न्यूज में मैं दिया देख रहा है। था, शायद अभी हम्म। अभी जो हमारे दिल्ली में टेस्ट हो रहे हैं 5000 के राउंड टेस्ट हो रहे हैं, मतलब हर यस रोज सर, 5000 4500। के करीब हो रहे हैं। जी। हाँ। जी। और अभी जैसे ये 20 तारीख से बता रहे हैं कि वो 19 से 20 हजार टेस्ट होंगे हर रोज। बिल्कुल सर। हाँ, इन्होंने पर सर वो प्राइस तो फिर। हम्म सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है सर कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हो ना, तो हम्म वहां पे जाने के बाद में आपको पता ही नहीं है कि आपका टेस्ट होगा भी या नहीं होगा। हम्म जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतने बड़े बड़े खोल के बैठे हो तो आपको इतना तो करना चाहिए ना, इतनी तैयारी रखनी चाहिए कि जो बंदे टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं आप उनके टेस्ट तो करो। हम्म। अब नहीं ये। गवर्नमेंट हम्म हॉस्पिटल स्टाफ सर बोल देता है उनको कि आप कल आना, परसों आना, परसों के बाद आना। हम्म वो 4-5 दिन अगर ऐसे हम्म निकल गए और किसी को बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई, तो हम्म। उसकी डेथ का जिम्मेदार सरकार तो नहीं लेगी। नहीं बिल्कुल, हाँ। तो इसका तो कोई फायदा हम्म ही नहीं है। फिर आप हॉस्पिटल बंद ही कर दो, उन्हें बोलो कि सब प्राइवेट इलाज कराओ जाके अपना। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा मैसेज आप स्प्रेड कर रहे हैं गौरव। और हम जैसे गौरव भी किसी को कोई, हम किसी पार्टी के अगेंस्ट किसी के नहीं है, हमें तो सर हमारा मेन नहीं मोटिव सर, यही है कि मैं सभी के तो हित के लिए बात करें, सभी के समाज की भलाई के लिए बात सर करें, और ये जनता को सभी को बिल्कुल बात के लिए तो। क्योंकि 4500 टेस्ट का बहुत ज्यादा है, एक आम आदमी बिल्कुल कैसे सर, कराएगा 4500? तो नहीं हो सकता आ, सर। तो पर आप फिर ये बताइए गौरव, जैसे कुछ लोग, जैसे मैं वो देख रहा था कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं इनके, जैसे हॉस्पिटल्स के आ रहे हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये भी काफी ज्यादा जी। चार्ज कर रहे हैं इस टाइम में। जिनको नहीं करना चाहिए इस टाइम में, तो लोगों की सेवा करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, कम करने चाहिए। तो ये क्या, जी मतलब जी। क्या चार्जेस, जो ये रियल है जो चार्जेस भेजते रहते हैं, जैसे ये उसके वेंटिलेटर के चार्जेस भेज रहे हैं, तो ये क्या क्या इसमें क्या वो है अभी? बिल्कुल रियल है सर ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हम्म एक अपने पुरानी कहावत है कि जब भी कुछ पुराने जमाने में नीचे कुछ पड़ा होता था तो ना गिद्ध उसे नोच नोच के खा जाते थे। हम्म। तो ये हॉस्पिटल तो उस तरह के हो रहे हैं आजकल। ये नहीं वो गलत। हम्म। मेरे फ्रेंड के एक भाई को चोट लगी थी अभी, तो ही वॉज इन सरोज हॉस्पिटल। उनको अभी उन्होंने अच्छा। कोरोना वार्ड हम्म दिया है सरोज को ना, थोड़े हम्म टाइम हम्म पहले। तो हम्म वहां पे एक बंदे को लेके आए थे, उन्होंने साफ साफ बोला है कि आप पहले 10 लाख रुपए एडवांस जमा कीजिए, उसके बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे कोरोना पेशेंट के लिए। हम्म। नहीं ये गलत बात, 10 लाख आदमी कैसे देगा? आप बताओगे कि आम हाँ आदमी, तो लाए, वही सर। और बल्कि जो नॉर्मल आदमी होता है वो तो 10 लाख तो जिंदगी में वैसे जोड़ ही नहीं पाता, तो वो कैसे उसके लिए दे देगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम्म, वही, कहाँ से लेके आएगा नहीं दस नहीं, लाख अगर रुपए बंदा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। ये तो सभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको मिलकर सोचना चाहिए, और सरकार को उसके साथ मिलकर बात करनी चाहिए कि अगर कोई आप बिल्कुल सर। फैसिलिटी दे रहे हो, इस टाइम पे लोगों का फायदा नहीं उठाना चाहिए, अगर जैसे अगर जो चीज गलत हो रही है। इसलिए मैं फिर बिल्कुल से कह रहा हूँ बिल्कुल कि हम किसी गवर्नमेंट किसी अगेंस्ट नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि पब्लिक की, जो समाज की हेल्प हो। हम अपने देश के साथ हैं। हम अपने देश, हम ये नहीं बिल्कुल सर, चाहते हैं कि हमारे देश का नाम, जैसे और कंट्रीज हैं, अमेरिका, उसकी तरह इटली, ना इन हो। इन लोगों की डेथ्स हो चुकी है, तो हमारे जी देश में जी। ऐसा ना हो
कि भाई इतना इतना क्योंकि लोग अब ना टेस्ट 4500 रुपीज का है, फिर जैसे 8-10 लाख रुपए मान लो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले रहे हैं, तो बहुत ही गलत बात है इस चीज के लिए। बहुत तो ये बहुत गलत है, गलत नहीं तो बात। लोगों को इसके लिए बात करनी चाहिए और सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। तो हमारे हाथ जोड़ के सभी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, चाहे किसी स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि कोई प्लीज भी हो, इसके बारे में जरूर ध्यान दें। बिल्कुल सर। क्योंकि भारत के अगर एक बात हो ना, अगर अभी तो नंबर ये 9900 है जो मैं इसमें देख रहा हूँ, अभी हमारे जो आंकड़ा है जिसकी डेथ हुई है, अगर ये आंकड़ा आगे बढ़ेगा तो वो देश का ही, देश की बदनामी है उसमें। और बिल्कुल कोई सर। भी जैसे हमेशा मैं तुम कोई भी कोई सच्चा देशभक्त होगा, कभी जो देश के लिए सोचता होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे देश का नाम ऐसे ऐसी नहीं चीजों में करेगा। आगे आए। सर गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई भी सत्ता में हो, कोई भी रूलर पार्टी में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मेडिकल ट्रीटमेंट जो है ना वो हर किसी के रीच में हमेशा होना चाहिए, कि वो हर कोई एक बंदा बिल्कुल इलाज बिल्कुल आगे बिल्कुल। करवा नहीं, जो भी और जो भी अच्छे काम करे उसे सब कोई अप्रिशिएट करेंगे। महाराष्ट्र में जैसे मैंने बताया सकता। कि उन्होंने 4500-2200 रुपए में लिया है, तो वो अच्छी बात जी है। कोई भी सरकार हो, बिल्कुल, किसी पार्टी की हो, अगर आप अच्छा काम करोगे सब आपको अप्रिशिएट करेंगे करेंगे उसमें। हम्म। अप्रिसिएशन बनता है नहीं, इस चीज के लिए। हाँ, तो ये भी जनता को सबको ये अप्रिशिएट करना चाहिए उस चीज में। और जैसे ये आपने सवाल उठाया, और जैसे क्या दूसरों को बचाने के लिए क्या मैसेज देंगे गौरव, जैसे दूसरे कैसे इससे बचे, दूसरे लोग जिसको अभी नहीं हुआ या माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो वो इससे कैसे बचे, उसके लिए कैसे आप क्या मैसेज दोगे? सर और सबसे अच्छा मैं बोलना गौरव चाहूंगा गौरव सबसे पहले जी। गौरव मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जैसे आप ये देवेश भाटिया जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम्म। गौरव मिश्रा भाई, यू फाइन नाउ, जस्ट होप फॉर अ स्पीडी हम्म, रिकवरी। वो हम्म। और ये गौरव जी कह रहे हैं, सत्येंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि आ, आ, क्या कहते हैं, आप भी अपना सेहत का ध्यान रखिए, और जिनके साथ रहना जी उनके उनके साथ हम भी हैं, और बहुत खूब गौरव, मतलब ये आपको ये कह रहे हैं कि सब आपको हौसला अफजाई करो सब। और पता है गौरव, इन सबको पता है, आपको सब आपको जानते हैं ये लोग, और सब इतना जी अप्रिशिएट सर। करते हैं क्योंकि आप अच्छा काम करते हो और सबको अप्रिशिएट करते हो, इसलिए सब आपके साथ है। तो हमारी आपसे जी रिक्वेस्ट है कि कुछ लोग मान लो कुछ नेगेटिव भी बोले, तो प्लीज आप 1% भी, हमें पता है कि आप वैसे दिल पे नहीं लोगे उनको वैसे भी, पर आप मत लेना उस चीज को, क्योंकि सब आपके साथ है। सर मेरे साथ और ये जितने कह रहे अच्छे लोग हैं मैं उनके बारे में सोच हाँ, लेता हूँ, मेरे अंदर कोई नेगेटिव बिल्कुल, फीलिंग बहुत फिर अच्छा है, आती ही बहुत नहीं है। अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, आप सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे ये पंकज दक्ष जी है, वो कह रहे हैं कि गौरव जी प्लीज स्प्रेड अवेयरनेस एज यू वर द विक्टिम, सो दैट पीपल बिकम मेंटली हेल्दी फ्रॉम दिस कोरोना फेयर। हाँ, तो ये जो जी वो कह रहे हैं कि आप मैसेज स्प्रेड करें, और बहुत ही अच्छा गौरव जो बता रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, और ये सारी बिल्कुल दिल की बात बता रहे हैं, कोई ऐसे कुछ बनावटी नहीं है, ना कोई ऐसी कोई स्क्रिप्ट है कोई ऐसी बना रखी है, जो आपके सामने हम बात करें वो बिल्कुल सारी बातें आपके सामने ही है। जी। हम्म। और तो गौरव, एक तो जो दूसरों को मैं बताता आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, कि सेव दूसरों को बचाने के लिए क्या बोलना चाहेंगे, सर सबसे एक पहले दूसरे तो मैं ये से रहे। बोलना चाहूंगा कि सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि ठंडा पानी पीना एकदम छोड़ दें। अच्छा अच्छा। हम्म हमेशा जब भी आप पानी पिए थोड़ा सा गुनगुना पिए या गर्म पानी पिए। हम्म। दूसरी चीज है कि दूसरों को अगर आप देख रहे हो जिसमें सिम्टम्स भी हैं उसको डिमोटिवेट मत करें, उसको मोटिवेट करें कि आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी मेरे हम्म। ही एक 23 साल का लड़का था, हम्म उस बेचारे ने डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए गया था, तो डॉक्टर ने उसको हम्म बोल दिया कि सर आपको कोरोना है। आप बिलीव नहीं हम्म। करोगे सर, वो इतना डर गया था कि उसको वहीं पे हार्ट अटैक आ गया। ओहो, फिर मतलब क्या हुआ आगे फिर उसके साथ? सर उसकी डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट। वो ओह, इतना डर गया। तो उसको तभी था मैं वैसे बार बार कोरोना था लोगों उसको? से, हाँ सर उसको उसको था कोरोना? सिम्टम्स थे सर, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह नहीं आई थी, उसने डॉक्टर ने देख के बताया था केवल उसको कि आपके सिम्टम्स हैं तो वो कोरोना के। तो नहीं, तो फिर इसमें क्या किया, मतलब आप कह रहे कि डॉक्टर को थोड़ा सा मतलब उसको अप्रिशिएट, मतलब हौसला अफजाई करनी चाहिए, जैसे अगर किसी को है भी, सर आप तो उसको किसी तरीके को से एकदम से अगर आप ट्रेन के सामने धकेल दोगे तो वो तो मर ही जाएगा। आप आराम से शौक बिठा लग के जाएगा उससे बात एकदम। हाँ, करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ आप हाँ हाँ। आराम से बिठाओ उसको, तो बात करो कि हाँ ठीक है तेरे सिम्टम्स हम्म हैं, अभी हम पक्का नहीं हम्म बोल सकते, आप टेस्ट करा लो आपको पता चल जाएगा। हम्म इतने में हम्म आपके अंदर एक मेंटली प्रिपेयर बंदा हो जाता है सर। अगर हम्म आप कल टेस्ट कराने जाओगे तो आपके पास 24 घंटे का टाइम है, आप मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर हो हम्म। नहीं नहीं, जाता है, बिल्कुल नहीं भी हो बिल्कुल। सकता, तो वो आपको शौक नहीं हम्म लगेगा। उस शौक हम्म से आप, तो सबसे मैं बार बार यही सबको बोल रहा हूँ कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी भी चीज से। हम्म ये कोरोना हम्म बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप इसे आराम से हरा सकते हो। हम्म स्पीड से आप रिकवर कर सकते हो, बस थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखो और कुछ नहीं करना। हम्म।
हम लोग तो बल्कि वैसे ही दूसरों डॉक्टर्स को, सभी को जो कोरोना वॉरियर्स उनको अप्रिशिएट करते हैं सभी को। जी ज्यादातर जी डॉक्टर बहुत बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं सभी। तो कुछ जैसे ये कह जी रहे थे केसेस जैसे कुछ हो गया है कि जैसे गौरव भाई मेंशन कर रहे हैं कि सामने एकदम उसको बता दिया और उस बच्चे की हम्म, हार्ट अटैक से वैसे ही डेथ हो गई। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज में, क्योंकि थोड़ा सा आराम से समझाएंगे तो जैसे गौरव खुद बता रहे हैं कि कोई बड़ी चीज नहीं है ये। 95% लोग वैसे ही ठीक हो जाएंगे। तो उसमें कोई बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी चीज करी जाए तो बहुत ही मतलब इस मामले को बड़ा इजीली ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। सर, मैं तो इसे नॉर्मल फ्लू की तरह ही मान रहा हूँ। बिल्कुल हम्म 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 जैसे नॉर्मल फ्लू होता हाँ, है। आप खाने पीने का हम्म ध्यान रखो, आप अपना ध्यान रखो, दवाइयाँ लेते हम्म रहो टाइम पे, आप अपने आप ठीक हो जाओगे सर। कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, जो मैंने एक्सपीरियंस हम्म किया है। हम्म। नहीं, गौरव आप बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हो, लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है जैसे आपके साथ सुन के ना, और पॉजिटिव वे में आप सारी चीजें बता रहे हैं जैसे आपको। इसलिए बस और वो 1-2 दिन की बात है, फिर आपका ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका 90% तो आपका ठीक हो ही चुका है आपका। बिल्कुल सर बिल्कुल। एक और जैसे कुछ आपने कुछ तो आपने मैसेज बता ही दिया था कि हम ब्लेम नहीं करना चाहिए कि जिसको जो कोविड पेशेंट है, और उनको बिल्कुल उनकी उनका सहायता करनी चाहिए। तो इसके लिए जैसे अब क्या बताएंगे इसके बारे में? सर, यही है कि पहली बात तो लोग ब्लेम इसलिए करते हैं, इन उस सेंस में करते हैं कि हाँ यार, ये बंदा कोरोना है तो इसको तो ये कोरोना फैला देगा। हम्म हम्म यार, सामने वाले बंदे को अगर कोरोना हो रखा है तो आप उसको इस चीज के लिए ब्लेम मत करो, क्योंकि वो बीमार है, उसको हम्म हम्म इन्फेक्शन हम्म, हो हम्म, चुका है, तो वो किसी और पर जानबूझ के उस चीज को नहीं डालेगा। वो बिल्कुल सही बात है। होम क्वारंटाइन में हो रखा हूँ, तो होम क्वारंटाइन का मतलब है कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, तो फिर वो फैलेगा कैसे? कोई कैसे, मतलब ही सही नहीं बात है, बैठा। बिल्कुल बात है। और सभी हाँ तो जिम्मेदार लोग हैं सब, अच्छा सही बात है। बिल्कुल सर। हम्म और हम तो फिर भी उम्र में खैर थोड़े छोटे हैं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी इस चीज को लेके दूसरों को ब्लेम करते हैं। 50-50 साल के लोग, हम्म 40-40 साल के लोग बोलते हैं कि अरे देख यार, उसको हो रखा है और वो फैला देगा। उनको हम्म अगर जितना आप बोलोगे तो वो अंदर से उतना ही टूट जाएगा बंदा। नहीं, बंदा और टूट जाए, सही बात है। आप हम्म उस चीज को एक पॉजिटिव वे में देखो कि यार चल, अच्छा, इस बंदे को कोरोना है, ये होम क्वारंटाइन है, तो एटलीस्ट ये किसी और को नुकसान नहीं कर रहा है, अपने घर में बंद है। नहीं इस नहीं, चीज बहुत को सही और बात है। अच्छे से फैलाओ, बल्कि आपको तो वहां पे आके उसको बोलना चाहिए कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बताओ, हम ला के देंगे बिल्कुल। आपको। हम्म 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 मेरे हम्म हिसाब से होता है। कुछ लोग सर बहुत सपोर्टिव होते हैं, और कुछ लोग की थिंकिंग बहुत ही गंदी होती है इस चीज में। ये हम्म। कोई छूत नहीं चल रहा है यहाँ पे सर। आप सब सारे नहीं, बिल्कुल इंसान ही बात है, हैं। समाज। हाँ हाँ, समाज को देखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ना, और इसमें सभी का साथ देना चाहिए। और मिलके एक साथ चलेंगे तो कुछ भी नहीं है ये एक साथ। जी, एकदम हम्म। सही, बिल्कुल सपोर्ट एक दूसरे की करोगे सर, हर कोई फाइट जीती सकती है आराम से, बहुत बड़ी बात नहीं। तो सही बात है, और इस टाइम अगर आप जिसका ही सपोर्ट करोगे वो आपका जिंदगी भर आपका सपोर्ट करेगा। कोई भी अगर किसी बिल्कुल भी का आप सपोर्ट करोगे, बिल्कुल, और क्या। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हाँ, तो गौरव अब जैसे जो लोग घर पे रह रहे हैं, जो क्वारंटाइन है घर पे भी, जैसे तो वो क्या क्या मतलब क्या रिकवर करने के लिए क्या करें वो, जैसे कि एक्सरसाइज के लिए कुछ खाने पीने में क्या चेंजेस लेके आए? सर, सबसे पहले तो आप 3 टाइम का प्रॉपर डाइट लीजिए अपनी। हम्म वो बहुत जरूरी है आपके लिए। एक टाइम पे हम्म आप फ्रूट लीजिए अच्छा खासा, जिसमें कि आप हम्म यूज कीजिए विटामिन सी वाले फ्रूट्स, जिससे आपकी इम्यूनिटी हम्म बहुत सारे तरीके से बढ़ जाए। हम्म एक हम्म विटामिन सर गोलियां आती हैं, टैबलेट्स आती हैं विटामिन सी की। वो हम्म कोई भी खाता है, उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो सुबह शाम एक एक टैबलेट अगर आप ले रहे हो तो आप अपने आप ही अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विटामिन सी की टेबलेट, राइट। जी बिल्कुल। तो ये चौथी टेबलेट चीज कहाँ से है मिलेगी सर, डॉक्टर, कहीं से भी, केमिस्ट से मिल जाएगी ये ये सर टेबलेट जैसे केमिस्ट विटामिन कोई के भी लिए? दे देगा आपको जाके, कोई भी केमिस्ट हम्म जाके दे देगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। हम्म चौथी चीज सर कि आप हमेशा पानी गर्म पिए, जैसे कि मैंने पहले बोला था। ठंडा पानी मत पिए, हम्म क्योंकि इसका भी कारण है सर एक, कोरोना हम्म वायरस जो होता है आपके गले में और आपके अपर हम्म रेस्पिरेटरी में रहता है हमेशा। गर्म हम्म पानी हम्म पीने से कुछ होगा नहीं, तो यहाँ से आपका जो भी होता है अपना गले में से, वो सारा नीचे चला हम्म जाता है। तो उस वायरस के हम्म रुकने की जगह ही नहीं बचेगी, तो आपको कभी होएगा ही नहीं। हम्म हम्म इसीलिए हम्म रिकमेंड करते हैं कि गर्म पानी पीजिए, नींबू डाल के पीजिए थोड़ा सा, आधा नींबू डाल लीजिए हम्म पानी में, उससे आपकी हम्म इम्यूनिटी रहेगी। यही छोटी हम्म छोटी चीजें हैं। गार्गल कीजिए सुबह शाम, हल्दी वाले और नमक वाले और पानी कुछ से। और कुछ एक्सरसाइज, योगा योगा भी इसके लिए लाभदायक है गौरव? सर, योगा मैं सजेस्ट करूंगा लोगों को करना चाहिए। प्राणायाम सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, 15 हम्म 15 मिनट में कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये चीज।
तो बाकी जो इसमें लोग एक्सरसाइज करते हैं वो अपना प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो हम्म, जाएगा। हम्म, तो ये सत्येंद्र सिंह रावत भाई कह रहे हैं कि योर राइट कि डॉक्टर्स कैन मोटिवेट ऑल द पेशेंट्स एज रिकवरी रेट इज वेरी गुड, वी नीड टू बी पॉजिटिव एंड नो नीड टू वरी, थिंग्स विल चेंज सून। और गौरव इज आवर हेल्थ हीरो। तो ये हेल्थ हीरो कह रहे हैं सत्येंद्र भाई हमारे, आपको गौरव। और ये बहुत ही आपको, जैसे आपको देख रहे हैं इतना अच्छा मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं आप, और ये बहुत जी अच्छी जी बात है कि मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ लोगों से बात करी थी गौरव पहले भी, तो वो लोग तैयार नहीं थे, जैसे कि मतलब अपनी हम्म, अपनी जो जो भी अपने बारे में शेयर करने के लिए। तो आप ये बहुत ही पॉजिटिव हम्म, मैसेज सोसाइटी में लेके आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छा सब कोई बता रहे हैं इसके बारे में। ये बहुत अच्छी बात है गौरव, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मैसेज आप स्प्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल और सर ये, बिल्कुल। हाँ, सोसाइटी उमा जारी शर्मा जी, रहता है। हाँ, उमा शर्मा जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है आपको, जैसे ये अप्रिशिएट कर रहे हैं ये भी। तो जी बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आप सभी के लिए फिर गौरव, जैसे अभी सभी लोग आपको देख रहे हैं कि, और आगे भी जैसे मैं आपको टैग कर दूंगा अपनी इस पोस्ट में, तो किसी को आपसे जी कनेक्ट करना हो, किसी को मैसेज लेने हो, तो आपसे कनेक्ट कर वो कर सकता है। एब्सोल्युटली सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे से, मैं हमेशा रेडी हूँ देने के लिए। तो हमेशा गौरव आप सबकी ऐसे हेल्प के करोगे, लिए ready अगर अगर आप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या अपना जैसे नंबर भी आप शेयर कर सकते हो कि जिसको अगर आपसे कोई, क्योंकि आप तो ऑलरेडी आपको ठीक हो चुका है जैसे, तो अगर आपसे कोई हूँ। हेल्प जी लेना जी चाहे तो अगर आप शेयर करना चाहोगे। जी बिल्कुल, मैं नंबर शेयर कर दूंगा। नंबर शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। इसी सेशन हाँ में हाँ मैं अपना हाँ नंबर भी डाल देता हूँ, किसी हाँ, को ये अपने अगर नीचे अपना, इसके रिगार्डिंग हाँ। तो गौरव आप बहुत कोई ही भी बढ़िया काम कर रहे इंफॉर्मेशन। हो, और किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो गौरव को मैंने इसमें टैग कर ही रखा है पोस्ट में, इसमें जो हमारा जो सेशन है इसमें पोस्ट में, तो आप इनसे बात कर सकते हो। और ये बहुत ही सपोर्टिव है, जैसे आपने देख लिया होगा आपने, तो ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, या किसी को लगता है कि उनको है या नहीं भी है, फिर भी अगर आप उनसे बात करना चाहें तो हम इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल, नो और प्रॉब्लम। मैंने सारी चीजें पूछ ली, सवाल तो बहुत सारे थे गौरव, पर अभी जैसे ना, अब बस आप कोई लास्ट मैसेज कुछ देना चाहें तो उसमें सभी के लिए। सर बस मेरा सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि पहली बात तो डरना छोड़ दीजिए। हम्म जितना डरेंगे हम, ये उतना ही हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। तो हमें इसके ऊपर हावी होना है, हमें इसके ऊपर हावी होना पड़ेगा, तभी हम जीत सकते हम्म हैं इस चीज। हम्म अगर डर के बैठ जाएंगे तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। हम्म सभी से की मेरी रिक्वेस्ट है कि अंदर से स्ट्रांग बनिए। हम्म कोरोना बहुत ही छोटी सी चीज है, और आप इसे आसानी से हरा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात हम्म। नहीं। ये मेरा नहीं मैसेज नहीं, सबके लिए है। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गौरव आपने। और कोई भी गौरव से कनेक्ट कर सकता है डायरेक्टली। और गौरव जैसे अभी 2-3 दिन में आपका ठीक होता है, फिर हम कुछ इवेंट भी करेंगे, जैसे अपना फूड डिस्ट्रीब्यूशन का आप पहले कह रहे थे, तो वो भी जी एक जी इवेंट बिल्कुल। प्लान करेंगे, ताकि जो नीडी जी फैमिलीज है उनको सपोर्ट कर सके। और सपोर्ट कर आपका सके। सपोर्ट तो हमेशा शुरू से है ही, तो सभी आपके लिए कामना कर रहे हैं, और बहुत ही आपने सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। जी ठीक है गौरव, और देश ठीक के है लिए सर। ऐसी अच्छे से काम करते रहिए, और भगवान आपको हमेशा खुश रहे। और सभी को, कोई भी किसी को कोई भी सवाल जवाब है तो आप गौरव से या तो उनके फेसबुक प्रोफाइल से मैसेंजर से पूछ सकते हैं, या इन्होंने अपना ये फोन नंबर मेंशन कर रखा, तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ये बहुत ही सपोर्टिव है, आपने वो देख लिया होगा सबने। और बाकी कोई भी आपकी जो भी कोई सजेशंस है, कोई इसके बारे में फीडबैक है, तो आप हमें बता सकते हैं। मेरे नंबर पे भी, जैसे अगर 8800894847, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली गौरव से कनेक्ट करा दूंगा उसके लिए। तो गौरव, आपका ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे भी थैंक कुछ यू सेशन सर। करें, किसी और चीज के लिए करेंगे, अभी इधर से आप ठीक हो ही गए हो, बिल्कुल अब सर। तो भगवान की दया से बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, जी तो ऐसे ही अच्छे देश के लिए अच्छे काम करते रहो, और फैमिली का नाम रोशन करो, और देश का नाम रोशन करो। सबका सेम टू जुड़ने के यू लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू। जय भारत। जय भारत।